नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन द्वारा बनाया और एक वीडियो में आपका स्वागत है। मॉक क्वेश्चंस फॉर प्रीलिम्स 2021। मेरा नाम है विनीत सागर। 11 जनवरी 2021 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज फाउंड प्रोमिसिंग कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ वेनेडियम इन द तमांग एंड डिपो एरियाज ऑफ अरुणाचल प्रदेश। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच आर करेक्ट। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन सी 1 and 3 ओनली। स्टेटमेंट 2 गलत है दोस्तों। क्या लिखा है? चाइना इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड इंडिया इज द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ वेनेडियम। एक्सप्लेनेशन में देखते हैं दोस्तों, इसके बाद क्वेश्चन पर आएंगे। तो लिखा क्या है दोस्तों? रिसेंटली एक न्यूज आया था, अरुणाचल प्रदेश में कंसिडर्ड ए स्लीपिंग हाइड्रो पावर जायंट could be India's prime producer of vanadium, a high value metal used in strengthening steel and titanium। तो बेसिकली स्टील एंड टाइटेनियम को स्ट्रेंथन करने के लिए उसमें ऐड करते हैं वैनेडियम मेटल। ये हाई वैल्यू मेटल है। अरुणाचल प्रदेश में इसकी रिसर्व्स रिसेंटली डिस्कवर किया है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने। अब देखो दोस्तों, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या देख लेते हैं। Vanadium is a byproduct obtained from the processing of vanadiferous magnetite ores। तो बेसिकली vanadiferous magnetite ores को जब प्रोसेस करते हैं तब बाई प्रोडक्ट बन के आता है वेनेडियम। ये सॉफ्ट है, डक्टेल है एंड ग्रे इन कलर है। चाइना कंज्यूम्स 44% वर्ल्ड वेनेडियम प्रोडक्शन। तो मैक्सिमम रिसर्व जो है दोस्तों चाइना में है और सबसे बड़ा कंज्यूमर भी वेनेडियम मेटल का वो भी चाइना है। चाइना प्रोड्यूसर्स 57% ऑफ वर्ल्ड वेनेडियम। अब हमारे क्वेश्चन में आता है दोस्तों, क्या लिखा है? स्टेटमेंट 1 में कह रहा है कि वैनेडियम alloys आर ड्यूरेबल इन एक्सट्रीम टेम्परेचर्स एंड एनवायरनमेंट्स एंड आर कोरोशन रेसिस्टेंट। बिल्कुल सही है दोस्तों। इसलिए ये जो है स्टील टाइटेनियम जैसे मेटल्स में मिक्स करके यूज करते हैं। बाइसाइकिल्स में, स्पेस क्राफ्ट में, एरोप्लेन्स में यूज करते हैं वैनेडियम। चाइना इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड इंडिया इज द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ वैनेडियम। ये गलत है दोस्तों, क्योंकि चाइना ही लार्जेस्ट कंज्यूमर है। वैनेडियम इंप्रूव्स द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ स्टील एंड ऑफ रीइंफोर्सिंग बार्स यूज फॉर बिल्डिंग्स, टनल्स एंड ब्रिजेस। बिल्कुल सही है दोस्तों। मैंने आपको बताया स्टील टाइटेनियम जैसे मेटल्स में वैनेडियम मिक्स करते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है 2-3 पॉइंट्स। क्या क्या है? एक तो अरुणाचल प्रदेश में तमांग एंड डिपो एरियाज में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने वैनेडियम का रिसर्च फाइंड आउट किया है, राइट। क्वेश्चन नंबर 2, प्राइम मिनिस्टर इज टू एड्रेस द नेशनल यूथ पार्लियामेंट ऑन जनवरी 12 वैलिडेटरी फंक्शन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच आर करेक्ट। वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तीनों स्टेटमेंट सही है दोस्तों। पहले एक्सप्लेनेशन देखते हैं, फिर क्वेश्चन पर आएंगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी नेशनल यूथ पार्लियामेंट को एड्रेस करने वाला है जनवरी 12 को, जब इसकी वैलिडेटरी फंक्शन होगा। देखो, नेशनल यूथ पार्लियामेंट है क्या? इज ऑर्गेनाइज टू हियर द वॉइस ऑफ यूथ बिटवीन एज ऑफ 18 एंड 25। तो बेसिकली हमारे देश के यूथ के लिए जो 18 साल और 25 साल के बीच में है, इनके वॉइस सुनने के लिए एक नेशनल यूथ पार्लियामेंट सेटअप कर रहा है। तो बेसिकली दोस्तों ये शुरू हुआ था 2019 में, ठीक है। फर्स्ट नेशनल यूथ पार्लियामेंट जो है 2019 को शुरू हुआ था, ये ध्यान दीजिएगा। अंडर द थीम बी द वॉइस ऑफ न्यू इंडिया एंड फाइंड सॉल्यूशंस एंड कंट्रीब्यूट टू पॉलिसी। ये 2019 का थीम है, तो ये याद रखने की जरूरत नहीं है। इट इज हेल्ड ऑन जनवरी 12। क्यों? क्योंकि बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंदा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, स्वामी विवेकानंदा का बर्थ एनिवर्सरी है जनवरी 12, इसलिए नेशनल यूथ पार्लियामेंट का जो फंक्शन है वो जनवरी 12 को कंडक्ट किया जाता है। इट इज हेल्ड एट 3 लेवल्स: डिस्ट्रिक्ट यूथ पार्लियामेंट एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट यूथ पार्लियामेंट एट स्टेट लेवल, नेशनल यूथ पार्लियामेंट एट नेशनल लेवल। तो अब हमारे क्वेश्चन में पहुंचते हैं। क्या क्या लिखा है दोस्तों? फर्स्ट नेशनल यूथ पार्लियामेंट वाज हेल्ड इन 2019। बिल्कुल सही है। अंडर द थीम जो भी है, नेशनल यूथ पार्लियामेंट इज ऑर्गेनाइज्ड टू हियर द वॉइस ऑफ यूथ बिटवीन 18 एंड 25। बिल्कुल सही है। It is held on January 12 to commemorate birth anniversary of Swami Vivekananda। बिल्कुल सही है दोस्तों। Question number 3, the World Hindi Day was observed on January 10, 2021। Consider the following statements which are correct। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन ए 1 and 2 ओनली। स्टेटमेंट 3 क्या लिखा है दोस्तों? वर्ल्ड हिंदी डे वाज फर्स्ट सेलिब्रेटेड इन 1976 बाय फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी। ये दोस्तों गलत है। पहले एक्सप्लेनेशन समझाता हूं, इसके बाद हम क्वेश्चन पर आएंगे दोस्तों। क्या लिखा है? हिंदी इज कंसिडर्ड टू बी द मदर लैंग्वेज ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या मैं देख लेता हूं। द वर्ल्ड हिंदी ओरिजिनेटेड फ्रॉम पर्शियन वर्ड हिंद विच मीन्स लैंड ऑफ द इंडस रिवर।
ठीक है, तो पर्शियन वर्ड है हिंद, उसी से हिंदी आया हुआ है। अपार्ट फ्रॉम इंडिया लैंग्वेज इज ऑल्सो स्पोकन इन नेपाल, गयाना, ट्रिनिडाड एंड टोबागो, सुरिनामे, फिजी एंड मॉरिशस। तो दोस्तों इतने देशों में हिंदी चलता है। तो दोस्तों और एक चीज़ याद रखना, जो सुरिनामे लिखा है ना, सुरिनामे का जो प्रेसिडेंट है, एक साउथ अमेरिकन कंट्री है बेसिकली। सुरिनामे का जो प्रेसिडेंट है अभी हमारे रिपब्लिक डे परेड में चीफ गेस्ट बन के आने वाला है। ठीक है, पहले यूके प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन का नाम था, कोविड-19 के चलते वो नहीं आ रहा है, तो इनके बदले अभी सुरिनामे का प्रेसिडेंट आने वाला है। बस मैंने आपको बता दिया। Therefore टू प्रमोट हिंदी लैंग्वेज ऑल अराउंड द वर्ल्ड, इंटरनेशनल हिंदी डे और वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। अब वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन जनवरी 10। देखो जनवरी 10 को क्यों सेलिब्रेट करता है? विश्व हिंदी दिवस कॉमेमोरेट्स द एनिवर्सरी ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन नागपुर ऑन जनवरी 10, 1975। तो सबसे पहला वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुआ था नागपुर में, जो महाराष्ट्र में है, 1975 जनवरी 10 को। तो इसी के चलते हर साल जनवरी 10 को वर्ल्ड हिंदी डे मनाया जाता है। अब दोस्तों ऐसा नहीं कि 75 के बाद शुरू हो गया वर्ल्ड हिंदी डे मनाना, ये शुरू हुआ था 2006 में बाय आवर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह। अब हमारे क्वेश्चन पर पहुंचते हैं दोस्तों। क्या लिखा है स्टेटमेंट 1? वर्ल्ड हिंदी ओरिजिनेटेड फ्रॉम पर्शियन वर्ड हिंद मीनिंग द एंड ऑफ इंडस रिवर। बिल्कुल सही है। वर्ल्ड हिंदी डे कॉमेमोरेट्स द एनिवर्सरी ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन नागपुर 1975। बिल्कुल सही है। वर्ल्ड हिंदी डे वाज सेलिब्रेटेड इन 1976। गलत है दोस्तों, 2006 को शुरू हुआ था बाय डॉक्टर मनमोहन सिंह। क्वेश्चन नंबर 4, कंसिडर द फॉलोइंग रिसेशन शेप्स और रिकवरी शेप्स इन इकोनॉमी विद द डेफिनेशंस मेंशन्ड अगेंस्ट विच इज इनकरेक्ट। कौन सा गलत डेफिनेशन लिखा है दोस्तों, आपको बताना है। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन बी, यू शेप रिसेशन का जो डेफिनेशन लिखा है दोस्तों ये गलत है। देखते हैं दोस्तों ये सब क्या होता है। देखो ये सब इकोनॉमिक टर्म्स है दोस्तों। इकोनॉमिक टर्म्स का बेसिक मतलब जानना बहुत जरूरी है। यूपीएससी प्रीलिम्स में इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। तो देखो दोस्तों वी शेप रिसेशन क्या होता है। ये जो मैंने चारों डायग्राम इधर बना के रखा हो ना दोस्तों, देखो ये वी है, ये यू है, ये डब्ल्यू है एंड ये एल है। जैसे ये लेटर का स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर के जैसे इकोनॉमी का जो ग्राफ बनता है तब जाके नाम दिया है। देखो दोस्तों वी शेप रिसेशन अक्सर हमें देखने को मिलता है। कोविड-19 के बाद हमारी इकोनॉमी वी शेप रिकवरी हो गया करके। तो इसका मतलब क्या है? देखो हमारी इकोनॉमी ऐसे चल रहा था, शार्प डिक्लाइन हो गया, फिर लॉकडाउन के टाइम पे लॉकडाउन जैसे हट गया, शार्प रिकवरी आ गया। तो इसको बोलते हैं वी शेप रिसेशन, क्योंकि ये वी लेटर जैसा, इंग्लिश में जो वी लेटर जैसे लिखते हैं उसके जैसे ग्राफ है। अब यू क्या है? क्या लिखा है? एन इकोनॉमी इन विच जीडीपी में श्रिंक फॉर सेवरल क्वार्टर्स एंड ओनली स्लोली रिटर्न टू ट्रेंड ग्रोथ। मतलब देखो गिरा एक बार, इसके बाद धीरे धीरे ऊपर उठा, नीचे उठा, मतलब धीरे 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 जाके ऊपर उठ रहा है। मतलब ऐसे गिरने के बाद कई दिन तक ऐसे ही थोड़ा 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 चलता रहा, फिर जाके रिकवर हो गया। तो ये यू शेप बन गया ना, इसको यू शेप बोलते हैं। डब्ल्यू क्या है? देखो एन इकोनॉमी falls into recession, recovers with a short period of growth, then falls back into recession before finally recovery। मतलब एक बार गिरा, फिर ऊपर उठा, फिर गिरा, फिर ऊपर उठा, फिर गिरा, फिर ऊपर उठा। इस तरह जो इकोनॉमी रिकवर होता है फाइनली, इसको डब्ल्यू शेप रिकवरी बोलते हैं, डब्ल्यू शेप रिसेशन जो बोलते हैं। एल शेप क्या है दोस्तों? सबसे इजी है, इकोनॉमी हैज ए सीवियर रिसेशन एंड डज नॉट रिटर्न टू ट्रेंड लाइन ग्रोथ फॉर मेनी ईयर्स। मतलब एक बार गिरा, इसके बाद बहुत दिनों तक, बहुत सालों तक ऊपर नहीं उठ रहा है। मतलब एक बार गिरने के बाद ऐसे चलता जा रहा है, तो इसको एल शेप बोलते हैं, क्योंकि एल जैसे दिख रहा है ना ये। तो ये है दोस्तों बेसिक डेफिनेशन। तो हमें हमारा आंसर मिल गया। यू शेप रिसेशन क्या था? ये जो लिखा है ये गलत है। यू शेप रिसेशन ये होता है दोस्तों, इकोनॉमी इन विच जीडीपी में श्रिंक फॉर सेवरल क्वार्टर्स एंड ओनली स्लोली रिटर्न टू ट्रेंड ग्रोथ। मतलब एक बार गिरने के बाद धीरे 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 इसका धीरे 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 रिकवरी होगा, इसको यू शेप बोलते हैं। राइट दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेस्पेक्ट टू स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड विच इज इनकरेक्ट। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन सी, पेस्ट अटैक इज नॉट कवर्ड। दोस्तों पेस्ट अटैक जो है ओनली स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड में ही नहीं, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड जो होता है ना एनडीआरएफ, उसमें भी पेस्ट अटैक इज वन ऑफ द डिजास्टर नोटिफाइड। ठीक है, तो वैसे क्या होता है, डिजास्टर्स कौन कौन सा है वो नोटिफाइड रहता है, वो एनडीआरएफ के लिए भी हो, एसडीआरएफ के लिए भी हो। ठीक है, जो अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो उनका लोकल कोई डिजास्टर है जो नेशनल लेवल में होता नहीं है, उसको भी
ऐड कर सकता है, ठीक है। जैसे अभी रिसेंटली न्यूज आया था, जम्मू एंड कश्मीर ने हेवी स्नोफॉल को डिसास्टर में नोटिफाई कर लिया। अब हेवी स्नोफॉल से अगर किसी को कुछ हो गया तो वो लोग को रिलीफ मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह स्टेट अपना लोकल डिसास्टर्स ऐड कर सकता है। पर पेस्ट अटैक जो है ना दोस्तों, ये हमारा नेशनल डिसास्टर रिस्पॉन्स फंड में भी है, स्टेट डिसास्टर रिस्पॉन्स फंड में भी नोटिफाइड है पेस्ट अटैक, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा। आप देखो स्टेट डिसास्टर रिस्पॉन्स फंड के बारे में देखते हैं दोस्तों। ये न्यूज ऑलरेडी हर्षित सर ने कवर किया है सुबह, एक बार बता देता हूं मैं ब्रीफली। ये हमारा डिसास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में सेक्शन 48 में आता है। दिस इज ए प्राइमरी फंड अवेलेबल विद स्टेट गवर्नमेंट्स फॉर रिस्पॉन्सेस टू नोटिफाइड डिसास्टर्स। देखो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोटिफाइड डिसास्टर्स जितने भी है ना, उसी के लिए ही ये फंड यूज होता है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट 75%। देखो एसडीआरएफ एलोकेशन जो होता है, मतलब स्टेट के पास जो पैसे रहता है ना, उसका 75% नॉर्मली सेंट्रल गवर्नमेंट से देता है। पर सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स को 90% देता है। स्पेशल कैटेगरी मतलब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, पूरा जो पहाड़ी इलाके है ना दोस्तों, उधर अगर कुछ डिसास्टर हो गया तो काम करना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, ज्यादा पैसा देता है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, सारे स्टेट्स में 90% जो है सेंटर देता है, ओनली 10% स्टेट का कॉन्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। अब जितने भी स्टेट्स है वो सब हिमालयन स्टेट्स बोल सकते हो आप। एनुअल सेंट्रल कंट्रीब्यूशन इज रिलीज्ड इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ फिनेंस कमीशन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगेन, फिनेंस कमीशन से रिकमेंडेशन के हिसाब से 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में एसडीआरएफ दिया जाता है। अब देखो डिसास्टर्स कवर्ड अंडर एसडीआरएफ कौन कौन से है, वैसे सारे स्टेट्स के लिए एप्लीकेबल है। साइक्लोन, ड्रॉट, अर्थक्वेक, फायर, फ्लड, सुनामी, हेलस्टॉर्म, लैंडस्लाइड, अवलांचे, क्लाउड बर्स्ट, पेस्ट अटैक, इधर लिखा है पेस्ट अटैक, फ्रोस्ट एंड कोल्ड वेव्स, ठीक है। इतने सारे इंक्लूडेड है वैसे नोटिफाइड डिसास्टर्स में। अब जो जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर जो मनोज सिन्हा जी ने आज ही न्यूज़पेपर में आया था, हेवी स्नोफॉल को भी इंक्लूड किया है। अब देखो लोकल डिसास्टर क्या होता है। ए स्टेट गवर्नमेंट में यूज अप टू 10% ऑफ फंड्स अवेलेबल अंडर एसडीआरएफ फॉर प्रोवाइडिंग इमीडिएट रिलीफ टू विक्टिम्स ऑफ नेचुरल डिसास्टर्स दैट दे कंसिडर टू बी डिसास्टर। मतलब दोस्तों लोकली अगर मान लो जम्मू में कुछ हो रहा है या केरला में कुछ हो रहा है या मध्य प्रदेश में कुछ लोकल डिसास्टर्स आ रहा है, अगर उधर के स्टेट गवर्नमेंट को लग रहा है दिस कैन बी नोटिफाइड एज ए डिसास्टर, तो वो लोग ऐसे नोटिफाई करना पड़ेगा पहले, ठीक है। पहले नोटिफाई करके रखो हमारा स्टेट के, जैसे अभी जम्मू एंड कश्मीर ने किया है वैसे नोटिफाई करके रखो। इसके बाद जब भी ऐसे कोई इमरजेंसी आ गया तो स्टेट डिसास्टर रिस्पॉन्स फंड में से 10% यूज कर सकते हैं एज एन इमीडिएट रिलीफ, ठीक है, प्रोवाइड कर सकता है। इमीडिएट रिलीफ मतलब जल्दी जल्दी दे सकता है। पर इसमें क्लियरली लिखा है क्या दोस्तों, देखो which are not included in notified list of disasters of the Ministry of Home Affairs। देखो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का एक नोटिफाइड लिस्ट है जिसमें मैंने अभी पढ़ा ये सब, ठीक है, साइक्लोन से लेके कोल्ड वेव्स तक। अगर इसमें नहीं है, पर नहीं है तो क्या करना है स्टेट गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट हैज लिस्टेड द स्टेट स्पेसिफिक नेचुरल डिसास्टर्स एंड नोटिफाइड क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट नॉर्म्स एंड गाइडलाइंस फॉर सच डिसास्टर्स विद द अप्रूवल ऑफ स्टेट अथॉरिटी, ठीक है। तो स्टेट को वो डिसास्टर को नोटिफाई करना जरूरी है, राइट। तो हमें हमारा आंसर मिल गया। बाकी तीनों जो लिखा है ना, वो जो मैंने अभी आपको बताया वही लिखा है। स्टेट डिसास्टर रिस्पॉन्स फंड कॉन्स्टिट्यूट अंडर सेक्शन 48(1) बिल्कुल सही है। सेंट्रल गवर्नमेंट 75% फॉर जनरल स्टेट्स, 90% फॉर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, बिल्कुल सही है। स्टेट गवर्नमेंट में यूज अप टू 10% ऑफ फंड्स अवेलेबल अंडर एसडीआरएफ फॉर प्रोवाइडिंग इमीडिएट रिलीफ ऑफ द विक्टिम, ठीक है, ये भी सही है। तो दोस्तों हमारे डेली 5 मॉक क्वेश्चंस फॉर प्रीलिम्स इधर खत्म हो रहा है। जनवरी 9 को, मतलब परसों मैंने क्वेश्चन पूछा था जिसका आंसर है वायनाड। वायनाड केरला का ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो तमिलनाडु एंड कर्नाटक के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। ये आज का क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी केरला से रिलेटेड है। ए नेशनल पार्क इन केरला, इंडिया। इट इज लोकेटेड इन द नीलगिरी हिल्स। दिस सैंक्चुरी रिमेन्स एज वन ऑफ द अनडिस्टर्ब्ड रीजन्स in the southwestern Ghats and retains its pristine beauty. It is home to the largest population of lion-tailed macaques and endangered species of primate. तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा। आप लोगों की वैल्यूएबल सजेशंस एंड कमेंट्स जरूर बताइएगा मुझे। लेक्चर की PDF एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।